मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे हस्बैंड सरकारी बैंक में जॉब करते हैं। मैं भी होटल मैनेजमेंट से शिक्षित हूँ और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती हूँ। ये दोस्त XXX कहानी एकदम सच है, जो मेरी जिंदगी की कामुक आहों और कराह का एक हिस्सा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मैं अब तक बच्चे से महरूम थी। किसी वजह से मुझे गर्भ ठहर ही नहीं पा रहा था। मेरी ससुराल नागपुर है। मैं और मेरे हस्बैंड हैदराबाद में जॉब करते हैं। मैं अपने पति मिहान से खुश नहीं थी। वो मेरे साथ सही से सेक्स नहीं कर पाते थे और मैं बिस्तर में अपने पति से असंतुष्ट थी। वो मेरे चरम पर आने से पहले ही झड़ जाते थे, फिर उनका लंट एकदम मरे हुए चूहे की तरह मुर्दा सा हो जाता था। सब मजाक किरा हो जाता था। मुझे अपनी चूत में एक मजबूत सरिया सा लंट चाहिए था, जो मेरी चूत की लंबी चुदाई कर सके और मुझे पूर्ण संतुष्ट कर सके। चुदाई की समस्या के अलावा मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने और मिहान ने एक फर्टिलिटी क्लिनिक में अपना टेस्ट करवाया। जांच से पता चला कि मिहान को लंट खड़ा करने में और देर तक चुदाई करने में समस्या है, जिस वजह से उनका वीर्य मेरी चूत के रुपए से मिल नहीं पाता है और इसी वजह से गर्भ नहीं ठहर रहा है। उनके वीर्य में बच्चा पैदा करने वाले शुक्राणु भी बहुत कम हैं। इसका इलाज भी होने लगा, पर नतीजा बेमतलब रहा। मैंने समझ लिया है कि मुझे मिहान के वीर्य से बच्चा नहीं ठहर सकता था। किसी वजह से मैंने मिहान को क्लिनिक की फाइनल रिपोर्ट नहीं दिखाई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बच्चा कैसे पाया, वो सब मैं आज आपको बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड और ससुराल वाले मुझे इस बच्चा पैदा न करने के कारण भला बुरा कहने लगे और मुझे ही कसूरवार ठहराने लगे। वो सब मुझे गालियां देते और कहते तू बांझ है, वगैरह वगैरह। इसी बीच मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग करीमनगर हो गई, जो हैदराबाद से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वो वहां शिफ्ट हो गए। अब वो हफ्ते में एक बार शनिवार शाम को आते और रविवार शाम को चले जाते। बाकी दिन में यहाँ अकेली रहती। यहाँ हमारा एक किराए का फ्लैट है। मेरे पति हैदराबाद वापस तबादले के लिए कोशिश कर रहे थे। 2 साल बाद उन्हें अपना तबादला वापस हैदराबाद इसलिए मिला क्योंकि मैं हैदराबाद में निजी क्षेत्र में जॉब करती थी और मैं उनकी बीवी थी। हमारे होटल में स्टाफ में मैनेजर के पद पर शेख सुलेमान काम करते थे। उनकी भी लाइफ में बहुत समस्याएं थीं। उनकी वाइफ की बच्चेदानी में कोई दिक्कत थी और वो भी बच्चा पैदा करने में असक्षम थी। इसी वजह से सुलेमान अपनी बीवी से हमेशा नाखुश रहते थे। एक ही जगह काम करने से और एक सी समस्या से जूझने के कारण मेरी और सुलेमान की नजदीकियां बढ़ती गईं। फिर एक समय आया जब हम दोनों अपनी सारे दुख दर्द सुख दुख एक दूसरे से साझा करने लगे। अपनी निजी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात हमारी बातचीत का अहम हिस्सा होने लगी। हम दोनों एक अनजानी रोड में बंधते चले गए। हमारी दोस्ती मजबूत होती चली गई। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते गए। हम दोनों ने इस रिश्ते की खबर को अभी तक दुनिया की नजरों से छुपाए रखा हुआ था। सुलेमान हर शाम को मेरे साथ होता, काफी बातें होती, बस कुछ दिल में होती पर जुबान पर आ जाती, मगर असली बात सामने नहीं आ पा रही थी। दोनों के मन में कुछ न कुछ ऊहापोह की स्थिति थी, मगर अंदर ही अंदर हम दोनों के एक तरफ एक चाहत थी जो हम दोनों की जरूरत बन चुकी थे। हम दोनों को ही लगने लगा था कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने थे। कोई सबब नहीं बन पा रहा था जिससे हम दोनों के बीच बनी ये रुकावट खत्म हो सके। इसी बीच उसकी बीवी 1 महीने के लिए अपने मायके गई हुई थी। सुलेमान तब ज्यादातर समय मेरे साथ गुजारने लगा था। हम दोनों अपने जॉब से फ्री होकर शॉपिंग करते, सिनेमा देखते, कभी रात का डिनर बाहर किसी रेस्तरां में करते, कभी कभी रात का खाना मेरे फ्लैट में ही होता। लेकिन रात में वो जब अपने फ्लैट में जाता, मैं तड़पती रह जाती, पर उसे रुकने के लिए नहीं कह पाती थी। उसकी बीवी के मायके जाने के बाद हम दोनों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो जुलाई का महीना था। सुलेमान रोज की तरह आज भी होटल से छुट्टी के बाद मुझे अपने बाइक से घर तक ड्रॉप करने आया। मैंने उसे फ्लैट पर चलकर चाय पीने के लिए कहा। वो सहज ही मान गया और मेरे साथ मेरे फ्लैट में आ गया। मैंने अपने कपड़े बदले और चाय बनाकर ले आई। हम दोनों चाय की चुस्कियों के दौरान बातें करते रहे। उस दिन सुलेमान को घर जाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए हम दोनों ही बेफिक्र थे और हमारी गपशप को काफी देर हो चुकी थी। वही सब निजी बातें होने लगी थीं। सुलेमान पूछ रहा था कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ, हस्बैंड मिहान कैसे हैं। मैं पूछ रही थी कि उसकी बीवी में क्या कमियां हैं। सुलेमान अपनी बीवी से खुश क्यों नहीं है।
ये सब बातें करते करते रात के 12 बज गए थे। अगले दिन होटल के जॉब शेड्यूल के चलते उसकी छुट्टी थी। हमारे होटल में कर्मचारियों को कुछ इस तरह से नियमित किया गया था कि सभी को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी रहती थी और सुलेमान को दूसरे दिन रविवार न होने के बावजूद भी छुट्टी मिली थी, मगर मेरी नहीं थी। क्योंकि मेरे पति को रविवार की छुट्टी मिलती थी तो मैंने अपने लिए रविवार की छुट्टी को ही प्राथमिकता दी थी। उस दिन मैंने मन बना लिया था कि कल मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी। खैर, हमारे बीच बातों का लंबा दौर जारी था। तभी बाहर आंधी तूफान और बारिश होने लगी। सुलेमान ने कहा अब मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, बाहर आंधी तूफान चल रही है, आज तुम यहीं रुक जाओ। सुलेमान ने कहा नहीं यार, बात समझो, हम दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं। ये बात यहीं तक ठीक है। रात में मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी मैं तुम्हारे हुस्न पर फिदा हूँ। वैसे ही तुम्हारे कारण मेरी हालत खराब रहती है। तुम मेरे ख्वाबों में रो जाती हो और मैं अकेले में भी अपने आप को नहीं संभाल पाता हूँ। बीवी साथ में ना हो तो बिस्तर में या बाथरूम मुझे खुद को गिरा कर ठंडा करना पड़ता है। मुझे उसकी इतनी खुली बात के बाद भी ये कहते नहीं बन रहा था कि तुम मुझे छोड़ दो। मैं उसकी तरफ से ही पहल होने का इंतजार कर रही थी। उसके बाद से मैं खिलखिलाकर उसके सामने अपनी बेतकल्लुफी जाहिर की और वो भी बस मेरी इस बेतकल्लुफी से भरे ठहाकों को देखता रहा। उस वक्त मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली हुई थी। हमारे बीच एक अजीब सी कशमकश थी, लेकिन हमारी जुबान नहीं हिल रही थी। वो मुझसे जाने की कहते हुए चला गया। मैं बेबस कसमसाती रही और उसका साथ पाने की बेचैनी से खुद को दो चार करती रही। सुलेमान के जाने के बाद मैं बुत बनी बैठी रही। नहीं उठ कर दरवाजे बंद करने की कोशिश की और न ही सुलेमान को अपने ख्यालों से निकाल पाई। करीब 20 मिनट बाद मैंने उठकर दरवाजा बंद किया और बुझे मन से वापस सोफे पर बैठ गई। उसी वक्त सुलेमान वापस आ गया। उसने डोरबेल बजाई। मैं समझ गई कि सुलेमान अब मेरे सपनों का राजा बनने आ चुका है। वो ऐसे नहीं जा सकता है। फिर मन ने कहा कि पहले देख तो कौन आया है, मगर मैं मानने को तैयार ही न थी कि ये सुलेमान की जगह कोई और हो सकता है। घंटी के बजते ही मैं मुदित भाव से उठी और जाकर तुरंत दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने मेरी चाहत बन चुका सुलेमान भीगा हुआ खड़ा था। तेज हवाएं चल रही थीं जो बिल्डिंग की ओपन गैलरी से तेज चलती हुई थपेड़े बरसा रही थीं। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। सुलेमान बीच रास्ते से ही पानी में लथपथ होकर वापस आ गया था। मैंने उसके साथ बेहद अपनापन जताते हुए उसे अंदर खींचा और कहा, सुलेमान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत जाओ, मगर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? ना तो अपना ख्याल रखते हो, ना ही तुम्हें मेरी कोई फिक्र है। चलो अब जल्दी से अंदर आओ और अपने कपड़े उतारो, मैं इन्हें वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। सुलेमान मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था, मगर वो चुप था। मैंने सुलेमान को अंदर लिया और बाथरूम के पास खींचती हुई ले गई। उधर टंगा तौलिया मैंने उसे पकड़ा दिया। लो अब जल्दी से अपने जिस्म को पोंछ लो और कपड़े उतार कर मुझे दे दो। सुलेमान ने अंडरवियर छोड़कर अपने सारे भीगे हुए कपड़े उतार दिए। मैंने उसके मर्दाना जिस्म को ऊपर से नीचे तक निहारा और कहा, अंडरवियर नहीं भीगी है क्या? उसने मेरी नजरों को पढ़ते हुए बड़े ही मादक अंदाज में कहा, मेरा सब कुछ भीग गया है जान। लो आज इसे भी उतार ही देता हूँ, तुम वॉशिंग मशीन में डाल दो। ये कहते हुए वो आदमजात नंगा हो गया। उसका मस्त झूमता हुआ लंड मेरी आंखों की प्यास को बढ़ाने लगा था। सुलेमान का लंड खड़ा हो चुका था। उसने उसी पल अपनी कमर पर तौलिया बांध ली। उतनी देर में उसका भूरा लंड गुलाबी सुपारा मुझे अंदर तक गीला कर चुका था। अब तौलिया के बाहर से ही उसका मूसल मेरी कामुकता को बढ़ा रहा था। उसने भी अपने लंड को बैठाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं भी बस देखती रह गई। सुलेमान सोफे पर बैठ गया। तभी बिजली चली गई। मैंने खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद किए, पर्दे ठीक से लगा दिए, सारे स्विच बंद कर दिए। अब बस एक एलईडी टॉर्च की रोशनी ही कमरे में रह गई थी। सुलेमान ने मुझे अपने लंड की तरफ घूरते देखा तो उसने कहा, जान क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज आओ और मेरे पास बैठो, मेरी बगल में बैठो। मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था। जान साफ बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं सुलेमान के साथ सोफे पर बैठ गई। सुलेमान ने कहा, आज तुमने जो देखा वो कैसा लगा? मैंने खुलकर कहा, सुलेमान तुम्हारा लंड एकदम मस्तकर प्यारा सा है, मुझे बहुत पसंद आया है। वो बोला, तो क्या मूड है? मैं एक सांस में कहती चली गई, चलो आज हम दोनों सेक्स कर ही
लेते हैं। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सुलेमान। बहुत चुदवाऊंगी तुमसे, तुम्हारे प्यारे लंड से जी भर के खेलूंगी। उसने मुझे अपने बाहुपाश में भर लिया। हम दोनों के होंठ पहली बार एक दूसरे जुड़ गए थे, एक असीम आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।